जय हिंद दोस्तों। आज की इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट केंद्रीय कर्मी पेंशनर और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे रेलवे का बड़ा ऐलान, पूर्व सैनिकों से करवाई जाएगी रेलवे की सुरक्षा। रक्षा मंत्री की 3 बड़ी सौगात, 1,20,000 रुपए हर साल मिलेंगे, इस पर बड़ी अपडेट है। 8 CPC बेसिक 200% बढ़ोतरी, पे लेवल 1 से लेकर 8 तक बेसिक डबल, इस पर बड़ी अपडेट है। 30 जून या 31 जून रिटायर सैनिक को मिलेगा इंक्रीमेंट, इस पर बड़ी अपडेट है। इक्वल MSP 15,500 नहीं, अफसर हित में रैंक को देखकर फैसला किया जाएगा, इस पर बड़ी अपडेट है। और पुलिस में 32,000 पदों पर JCOR की नई भर्ती निकली हुई है, इस पर बात करेंगे, जिसमें पूर्व सैनिकों के 3200 पद निकाले गए हैं। तो सबसे पहली खबर रेलवे से आई है। अब भारतीय रेलवे की सुरक्षा में तैनाती होंगे पूर्व सैनिक। MOU साइन हुआ है। बता दें कि उत्तर मध्य रेलवे झांसी मंडल ने पूर्व सैनिकों को रेलवे की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से जुड़ने की एक दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मंडल ने आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत पूर्व सैनिक को ट्रैफिक गेटमैन और पॉइंट्समैन के रूप में तैनात किया जाएगा। रेलवे में 5,058 पदों पर पूर्व सैनिक गेट्समैन और पॉइंट्समैन में भर्ती करने जा रहे हैं, पूरे ऑल इंडिया में, जिसकी भर्ती अलग अलग जगहों पर शुरू हो गई है। अब ये MOU साइन हुआ है, झांसी मंडल की तरफ से किया गया है। आर्मी प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये भर्ती होगी और उसमें पूर्व सैनिक भर्ती किए जाएंगे। यह समझौता रेलवे ने पूर्व सैनिकों के पॉइंट्समैन और पर नियुक्त करने और MOU में बताया गया है कि जबकि भारतीय रेलवे नेटवर्क में ट्रैफिक गेटमैन के पदों पर पूर्व सैनिकों की तैनाती के लिए यह दूसरा उत्तर प्रदेश किसी भी रेल मंडल में इस तरह का पहला समझौता हुआ है। झांसी मंडल पूरी तरह से लागू कर दिया गया है यह योजना को, जिसमें 195 ट्रैफिक गेट्समैन और 175 पॉइंट्समैन के पद पर पूर्व सैनिक भरे जाएंगे। इन सभी तैनाती झांसी रेलवे मंडल में विभिन्न स्टेशनों में जो लोकल स्टेशन आसपास जो स्टेशन पड़ रहे झांसी मंडल के तहत उन रेलवे खंड पर उनकी तैनाती की जाएगी। इसके लिए MOU साइन हुआ है और आर्मी प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये भर्ती निकाली गई है, जिसमें पूर्व सैनिक भर्ती होंगे। तो आप लोग आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन से संपर्क करें। आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर है, रक्षा मंत्री ने ट्वीट्स पर X पर एक पोस्ट किया है, जिसमें रक्षा मंत्री ने बताया है 3 बड़ी सौगात दी है। और वो 3 बड़ी सौगात कौन सी है, तो वो सबसे पहले बता दें, केंद्र सरकार ने एक्स सर्विसमैन को 3 बड़ी सौगात दी है। 100% वित्तीय सहायता की बढ़ोतरी की भी मंजूरी दी गई। डिफेंस सेक्टर से जुड़े तमाम एक्स सर्विसमैन के लिए बेहद खास खबर है। रक्षा मंत्रालय की ओर से शनिवार को कहा गया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा सैनिक और उनके अस्तित्व के लिए वित्तीय सहायता 100% की वृद्धि की गई है। न्यूज एजेंसी ANI की तरफ से कहा गया है, बताया गया है कि बढ़ी हुई सहायता पूर्व सैनिक विभाग द्वारा केंद्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से योजनाओं तक पहुंचाई जाएगी। अलग अलग इन राशियों को प्रदान किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि पूर्व सैनिकों के बलिदान का सम्मान करते हुए रक्षा मंत्री X पर पोस्ट किया है कि पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड जो है उसके तहत पूर्व सैनिकों को 100% जो वित्तीय सहायता है उसको बढ़ोतरी की गई है, जिसमें से पूर्व सैनिक अक्टूबर 2026 में रक्षा मंत्री ने इसके लिए पहले से ही घोषणा की थी, जिसमें अब इसकी क्रिया किया जाएगा। तो 100% की वृद्धि की गई है, जिसमें क्या क्या वृद्धि की गई है, तो पूर्व सैनिक गरीब अनुदान है जो प्रति लाभार्थी को 4,000 रुपये पहले मिलता था, उसमें बढ़ाकर 8,000 रुपये किया गया है। 65 साल से जिसकी अधिक आयु है वो पेंशन नहीं मिलती थी, ऐसे पूर्व सैनिक को यह राशि दी जाएगी। शिक्षा अनुदान CA जो है पूर्व सैनिकों के लिए 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 PMSS भी डबल किया गया है। इसके साथ विवाह में जो अनुदान की राशि 50,000 मिलती थी उसे बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर दी गई है। ये 3 बड़े ऐलान किए गए रक्षा मंत्रालय की तरफ से। आज की तीसरी सबसे बड़ी इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट, 8 पे कमीशन में कितनी बेसिक बढ़ोतरी, कितना फिटमेंट फैक्टर रहेगा, इस पर निगाहें सभी की हैं। बता दें कि जितने भी पे
कमीशन रहे हैं उसमें मैक्सिमम जो पे बढ़ी है वो 54% बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जो मिनिमम बढ़ोतरी हुई है वो 14.20 की बढ़ोतरी हुई है। और इसके बीच में जो बढ़ोतरी हुई है थर्ड पे कमीशन में तो 20.60% की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ फोर्थ कमीशन में 27%, फिफ्थ कमीशन में 31%, सिक्स कमीशन में 54%, जो कि सबसे ज्यादा थी। सेवंथ पे कमीशन में 14.30% की बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि जितने भी पे कमीशन लगे हैं, पहला पे कमीशन अगर छोड़ दें तो दूसरे से जितने भी पे कमीशन लगे हैं सब में 80 रुपये थी बेसिक, उसे बढ़ाकर 196 रुपये की गई, यानी कि डबल से भी ज़्यादा की गई। तीसरे में भी चौथे में भी 750, यह भी 3 गुने से ज़्यादा है। चौथे के बाद पांचवें में 2550, इसको भी 3 गुने से भी ज़्यादा बेसिक किया गया। इसके बाद सिक्स पे कमीशन में 2550 से 7000, इसको भी डबल से भी ज़्यादा किया गया। तीसरे पे भी कमीशन में लगभग 3 गुने बेसिक की गई। यह पता चलता है कि बेसिक 2 गुना हर पे कमीशन में की गई है, उससे ज़्यादा की गई है। किसी में 3 गुना, किसी में 2 गुना से भी ज़्यादा बेसिक बढ़ाई गई। 8 पे कमीशन में भी यही अनुमान है कि डबल पे हो जाएगी। अगर डबल भी हो बेसिक पे हो जाती है तब भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा इसका मिलेगा। लेकिन बता दें कि जो कर्मचारी संघ है वो मांग कर रहे हैं कि जो चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं 8 पे कमीशन में, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी, उनसे मांग की गई है कि उनके साथ मीटिंग की जाए और उन्हें अपना मेमोरेंडम जो है वो सौंपा जाए, क्योंकि मेमोरेंडम के बिना कोई भी क्लियरिटी नहीं आएगी। अब तक मेमोरेंडम नहीं लिया जाएगा। हालांकि कर्मचारी संघ ने एक आरोप और सरकार के ऊपर लगाया है। उनका कहना है अभी तक 8वां वेतन आयोग को गठित हुआ है, उनको कोई ऑफिस तक नहीं दिया गया है, तो काम शुरू कहाँ से होगा। एक ये आरोप कर्मचारियों ने और लगाया है। आज की चौथी इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट, जो सैनिक हैं उनको अगर कोई 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होते हैं तो उनको एक इंक्रीमेंट का फ़ायदा मिलता है पेंशन में, और ये पेंशन में फ़ायदा ऑटोमेटिक मिलेगा। जो भी पीपीओ जिनके जारी हुए हैं वो रिटायर होते ही तो उन्हें एक इंक्रीमेंट के साथ बढ़ोतरी होनी है, ऐसा एक पीपीओ में जारी हुआ है। इसके बाद ये पहले आपको कंप्लेंट डालनी पड़ती थी तब ये आपको बढ़ोतरी होती थी, लेकिन अब आपको डायरेक्ट मिलेगी। ये देख सकते हैं 30 जून 2021 को रिटायर हुए थे, इनको पहले फ़ायदा नहीं मिला, लेकिन अब इन्हें ऑटोमेटिक सिस्टम कर दिया गया है। ऑटोमेटिक आपको एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिलेगा। इसकी पहले बेसिक जो थी वो 24,338 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 24,988 रुपये कर दी गई है, यानी कि एक इंक्रीमेंट पेंशन में फ़ायदा दिया गया है। तो जो भी नलेट इंक्रीमेंट है वो आपकी 30 जून को अगर आप रिटायर हुए हैं तो आपको इसका फ़ायदा दिया जाएगा। एक इंक्रीमेंट का यह 31 दिसंबर को रिटायर हुए तब भी आपको एक एक्स्ट्रा फ़ायदा मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा। जो भी ऐसे पेंशनर्स हैं 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं उन्हें यह फ़ायदा दिया जाएगा। अगर आपको नहीं मिला है तो इसके लिए आप एक कंप्लेंट डाल सकते हैं। आज की चौथी सबसे बड़ी इंस्टेंट खबर, हाई कोर्ट भी जो फैसला देता है वो रैंक देखकर देता है। इक्वल एमएसपी के केस दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा था, लेकिन वहां के जवान जेसीओ ने वो केस लड़ा था और लगभग 6 साल तक केस चलता रहा। बाद में उसे केस को डिसमिस कर दिया गया। बार बार जज बदले गए और जज बदलने के बाद एक बार ऐसा हुआ कि उस केस को डिसमिस कर दिया गया। रैंक देखकर फैसला इसलिए होता है क्योंकि आर्मी ऑफिसर के संबंध में एक फैसला आया था जिसमें कहा गया है आर्मी ऑफिसर फाउंड फिट एक्ट एनरोलमेंट, जब एनरोलमेंट हुए थे तब वो फिट थे पाए गए थे, बाद में उन्हें डिसेबिलिटी हो गई और उन्हें डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दी गई। तो बताया गया है कि बीपी के कारण डिसेबिलिटी नहीं दी गई है, क्योंकि बीपी डिसेबिलिटी में नहीं आता है, ये सेना के नियम के हिसाब से था। लेकिन हाई कोर्ट ने केस किया है और हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी। और क्यों मिलेगी? क्योंकि जो सेना में पहले फिट आए थे इसके बाद डिसेबिलिटी हुआ है तो उन्हें बीपी हुआ है तो वो पेंशन के दायरे में आते हैं
और उनको पेंशन दी जाएगी, 50% दी जाएगी। लेकिन कई केस ऐसे थे जो बीपी वाले सैनिकों के जेसीओआर थे, उन्हें कोर्ट से निराशा मिली। और उन्हें कोर्ट से निराशा क्यों मिली? तो इसलिए उन्हें कोर्ट से निराशा इसलिए मिली क्योंकि उन्हें केस का फायदा नहीं दिया गया और वो केस हार भी गए। जो कोर्ट केस जो है अफसर ने उसमें उनको डिसेबिलिटी पेंशन 50% दे दी गई। वहीं जवानों ने केस किए तो उन्हें डिसेबिलिटी पेंशन हाई बीपी नहीं दिया गया। जो रैंक देकर क्या फैसला करती है कोर्ट, तो ऐसा ही एक इक्वल एमएसपी का केस था जो कि 6 साल चला, उसके बाद वो केस को डिसमिस कर दिया गया, रैंक देखकर फैसला किया गया। इससे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या कोर्ट भी रैंक देखकर फैसला करती है? आप लोग भी कमेंट करके बताएं। एक जॉब से लेटेस्ट अपडेट है, बता दें कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में 32,679 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसमें जिसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। 30 जनवरी तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। पूर्व सैनिकों के लिए 3200 पदों पर भर्ती जिसमें निकली है। 3200 पद रिजर्व में जो भी पूर्व सैनिक भरना चाहे वो 30 जनवरी 2026 तक ये फॉर्म भर सकते। थैंक यू एवरीवन।